नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल आप देखते होंगे। इसके ऊपर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन आप सुनते होंगे और उपासना भी आप फॉलो करते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड स्वामी आई चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी आई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे वो भी आप देखना। और अगर इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही है तो इन्फोगॉड स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोगॉड स्वामी चैनल। 30 मार्च 2025 को है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा और इसी दिन से हिंदू कल्चर का नया बरस या नव वर्ष शुरू हो रहा है या प्रारंभ हो रहा है। तो इसे ही हम हमारे शास्त्रों के अनुसार गुड़ी पड़वा कहते हैं। तो इस साल का गुड़ी पड़वा जो है वो 30 मार्च 2025 को आ चुका है। तो चलिए हम जानते हैं क्या है महत्व गुड़ी पड़वा का और क्या है शुभ मुहूर्त गुड़ी पड़वा का गुड़ी उभारने के लिए और गुड़ी पड़वा के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। तो चलिए साथ रहे मेरे, कहीं पे भी मत जाइए, स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड देखिए तो ही आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का महत्व क्या रहता है। हिंदू कल्चर जो है वो बहुत जनरस है, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। जब ब्रह्मदेव ने पहली बार सृष्टि का निर्माण किया तो वो दिन था चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। इसी दिन को मनाने के लिए या इस दिन को श्रद्धांजलि हम अर्पण करने के लिए गुड़ी पड़वा हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। गुड़ी पड़वा का ये पर्व जो है ये पूरे भारत में बहुत उत्साह से आनंद से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, साउथ इंडिया में इसे युगादि कहते हैं, तो नॉर्थ में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं या चैत्र नवरात्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से नव वर्ष के पहले दिन से चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र शुरू होता है जो रामनवमी तक रहता है। तो ये पूरे 9 दिन जो रहते हैं चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुद्ध नवमी तक इसे नव नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र या प्रभु राम या माँ लक्ष्मी, सीता लक्ष्मी या जो विष्णु नारायण है उनके साथ लक्ष्मी नारायण का चैत्र नवरात्र कहते हैं। और इसमें प्रभु राम की और माँ सीता मैया की उपासना की जाती है। दोनों के मिलकर नवरात्र जो रहता है हस्बैंड वाइफ का, देवी और देव का, वो जो मिलके नवरात्र है वो चैत्र नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो नॉर्थ में तो गुड़ी पड़वा जो रहता है वो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है, सभी जगह पे मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में और साउथ में गुड़ी पड़वा जो है, गुड़ी जो उभारते हैं वो एक ही दिन के लिए हम उभारते हैं, सिर्फ पहले दिन को। लेकिन नॉर्थ में कहीं कहीं जगह पे पूरे 9 दिन तक ये गुड़ी रखते हैं घर के बाहर। तो ऐसे अलग अलग परंपराएं और प्रथाएं हैं। तो चलिए जो मुझे इंफॉर्मेशन पता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि पहले मैंने बताया कि ब्रह्मदेव ने जब फर्स्ट टाइम सृष्टि का निर्माण किया था वो दिन था चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का, तो ये एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि प्रभु राम ने जब रावण का पराभव किया था और अयोध्या वो वनवास से वापस आए थे वो दिन भी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का था। और जब उनका राज्याभिषेक हो गया अयोध्या में वो दिन भी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का था। तो ये एक इम्पोर्टेंस है कि विजय हो चुका था प्रभु राम का, राजा का, तो उत्सव मनाया जाता है, एक विजय का प्रतीक का सोहळा मनाया जाता है। ये जो पर्व रहता है गुड़ी पड़वा का, ये नववर्ष का पहला दिन, विजय का सोहला, देन अधर्म के ऊपर धर्म की मात, इस अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध है। और तभी लोगों ने अपने राजा को वंदन करने के लिए, राजा के ऊपर का प्यार जताने के लिए एक ब्रह्म ध्वज घर के सामने खड़ा किया था। और अभी इस जमाने में इसी ब्रह्म ध्वज को हम गुड़ी पड़वा या गुड़ी के नाम से हम जानते हैं। तो और एक कथा है
जब पहला शतक चल रहा था तब शालिवाहन राजा था, तो शालिवाहन राजा ने हुनों का पराभव किया था। और वो जो दिन था वो भी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का दिन था। और उस दिन को भी एक मानवंदना देने के लिए और राजा शालिवाहन का भी हमें आदर रखने के लिए हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं। ऐसे अलग अलग कथा है शास्त्रों के अनुसार। तो ओवरऑल ही ये नए वर्ष की शुरुआत रहती है, चैत्र नवरात्र शुरू हो जाता है और विजय का सोहला हम कहते हैं इसे। और एक कारण है कि 3.5 मुहूर्त जो है हमारे शास्त्र में, हिंदू कल्चर में, उसमें से पहला शुभ मुहूर्त जो है वो गुड़ी पड़वा का है। तो ऐसे इम्पोर्टेंस है गुड़ी पड़वे का और बहुत धूमधाम से उत्साह से हम मनाते हैं। और हम आरोग्य एक्सपेक्ट करते हैं गुड़ी से कि आरोग्य हमें प्रदान करे गुड़ी माता और प्रभु राम और माँ लक्ष्मी सीता मैया मिलके, ऐसे भी हम प्रार्थना गुड़ी को करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्या है शुभ मुहूर्त। 30 मार्च 2025 को चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है और हम गुड़ी पड़वा मनाने वाले हैं। तो प्रतिपदा जो है वो पहले ही दिन शनिवार को 4:27 को शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन रविवार को यानी 30 मार्च 2025 को दोपहर को 12:50 तक रहने वाली है। तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 4:41 को लेकर दोपहर 1 बजे तक या 12:50 तक आपको गुड़ी की उभारना या गुड़ी की स्थापना करनी है घर के मुख्य द्वार के ऊपर। और घर का मुख्य द्वार जो है उसके दाएं साइड में आपको गुड़ी की स्थापना करनी है, क्योंकि दाएं साइड जो रहती है वो शुभ हम शास्त्रों के अनुसार मानते हैं। तो आपको 30 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभिजित मुहूर्त तक दोपहर तक गुड़ी की स्थापना करनी है। अगर आप दोपहर तक नहीं कर सके तो शाम को 5 बजे तक विजय मुहूर्त तक आपको स्थापना करनी है। तो पूरा दिन शुभ रहने वाला है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का। उदय तिथि हम मानते हैं, हालांकि प्रतिपदा पहले ही दिन शुरू होती है, लेकिन हम उदय तिथि 30 मार्च को है, तो 30 मार्च को ही हम गुड़ी पड़वा या गुड़ी की स्थापना करने वाले हैं। तो ये हो गया स्थापना और उसका शुभ मुहूर्त। अब कैसे स्थापना करनी है और क्या पूजा विधि है ये हम जानते हैं। तो एक 5 फीट से लेकर 7 फीट तक का 5 फीट से लेकर 7 फीट तक का बांस घर में होना चाहिए। अगर बांस नहीं है आपके पास तो एक बाम्बू की लाठी या काठी आपको लानी है मार्केट से। पहले दिन उसे क्लीन करके रखना है और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त को हम सबको उठना है, घर क्लीन करना है, आंगन क्लीन करना है। फ्लैट में रह रहे हो तो फ्लैट क्लीन करना है, फ्लैट की बैल्कनी आपको क्लीन करनी है। देन घर में सबको अभ्यंग स्नान लेना है, क्योंकि ये नववर्ष का पहला दिन है तो अभ्यंग स्नान ले। और स्नान के पानी में आपको नीम के पत्ते डालने हैं, क्योंकि इस दिन को नीम के पत्तों का बहुत इंपॉर्टेंस है, आरोग्य प्रदान करता है नीम, इसलिए नीम के पत्तों से हमें ये स्नान करना है। उसके बाद आपको वो जो बाम्बू या बांस है उसको क्लीन करके उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाना है। देन घर के मुख्य द्वार के दाएं साइड में उस बाम्बू की स्थापना हमें करनी है। उससे पहले जो टोक रहेगा बाम्बू का ऊपर के साइड का जो आसमान में जाएगा, उसे हमें एक नई साड़ी बांधनी है या नया वस्त्र बांधना है। उसके साथ नीम के पत्ते हमें बांधने हैं। देन एक नया हार फूल जो हम लाएंगे वो बांधने हैं। देन उसके साथ शक्कर की गाठिया जो रहती है या बतासे की गाठिया वो भी बांधनी है, क्योंकि बतासे की गाठिया और नीम के पत्तों का आज इंपॉर्टेंस रहता है। ये सब मिलके बाम्बू के ऊंची साइड में बांधे जो आसमान में जाएंगे। उसके ऊपर एक कलश उपड़ा हमें डालना है, कलश को हमें स्वस्तिक निकालना है हल्दी कुमकुम से। और ये सब मिलके बांध के उसके ऊपर कलश रख दे, कलश के ऊपर स्वस्तिक निकाले, उस सबको हल्दी कुमकुम लगाए। देन एक डोरी से या सुतली से आपको मुख्य द्वार के दाएं साइड में ये गुड़ी जो है वो बांधनी है और इस तरीके से बांधनी है कि गिरे ना, पूरे दिन रह सके। ओके, उसके बाद इसकी आरती उतारनी है और आरती आपको श्री गणेश की, प्रभु राम की या विष्णु की गानी है या लक्ष्मी माता की। ऐसे 3 आरती आपको करनी है। उसके बाद प्रणाम करना है गुड़ी को और गुड़ी को आपको आरोग्य मांगना है, प्रार्थना करनी है कि हे गुड़ी माते, हर साल चैत्र नवरात्र के दिन मेरे घर पे आओ, आपके साथ प्रभु राम को, श्री हरि विष्णु नारायण और लक्ष्मी माँ को भी लाओ, मुझे, मेरे परिवार को सबको आरोग्य
आरोग्य प्रदान करो, हर एक काम में हमें जीत दो, विजय दो, उत्साह दो, लक्ष्मी प्रदान करो और हमारी बुद्धि अच्छी रखो। ऐसे नम्रता से विनम्रता से गुड़ी को प्रार्थना करनी है। उसके बाद उसके सामने वो जो दिया है आरती का वो रखना है, दूध शक्कर या खड़ी साखर रखनी है भोग के तौर पे। उसके बाद आप फल भी रख सकते हो गुड़ी के सामने, रंगोली भी निकालनी है। देन उसके बाद आपको जो नीम के पत्ते हैं उसमें गुड़ डालना है, जीरा डालना है, उसका एक ऐसे आपको ग्राइंड करके एक चाटन तैयार करना है। वो चाटन सबको बांटना है, खुद भी खाना है, क्योंकि इस दिन नीम के पत्ते खाने होते हैं आरोग्य के लिए। देन वो चाटन भी एक बाटी में आपको गुड़ी के सामने रखना है। गुड़ी को नम्रता से प्रणाम करें और आपको गुड़ी की पूजन होने के बाद राम रक्षा का पठन करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पठन कर सकते हो या नाम स्मरण प्रभु राम का, माँ लक्ष्मी का कर सकते हो, श्री सूक्तम का पठन आप आज कर सकते हो। देन आपको और एक चीज करनी है, श्री यंत्र जो रहता है उसकी स्थापना आज आपको घर में गुड़ी की स्थापना होने के बाद 12 बजे से पहले करनी है। श्री यंत्र जो है सभी यंत्रों में बहुत सिद्ध और प्रभावी और मेन यंत्र माना जाता है हमारे शास्त्र के अनुसार। और श्री यंत्र श्री ललिता देवी महात्रिपुरा देवी का प्रतीक है। जो श्री ललिता महात्रिपुरा देवी सभी देवताओं की 33 कोटि देवता के माँ है, क्योंकि उनके गर्भ में ये पूरे 33 कोटि देव वास करते हैं या रहते हैं। और अगर हमारे घर में श्री यंत्र का स्थापना हम करेंगे तो पूरे सभी देव हमारे घर आ जाएंगे, उनके साथ प्रभु राम, माँ लक्ष्मी यानी श्री हरि विष्णु नारायण और लक्ष्मी माता भी आ जाएगी और हमारे घर की भरभराट करेगी, समृद्धि देगी, सुख शांति हमें प्रदान करेगी, आरोग्य देगी, हमें उन्नति देगी। इसलिए आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है। श्री यंत्र की स्थापना कैसे करें उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक यज्ञ करना है, कुंकुमार्जन करना है, उनकी आरती करनी है श्री ललिता महात्रिपुरा देवी की, प्रभु राम की और लक्ष्मी की, और उसकी स्थापना करनी है घर में। ये आपको गुड़ी पड़वा के दिन करना है, क्योंकि गुड़ी पड़वा शुभ मुहूर्त है 3:30 मुहूर्त का। तो श्री यंत्र आपको गुड़ी पड़वा के दिन स्थापन करना है। घर में बहुत अच्छी लक्ष्मी आएगी और शांति भी आएगी, समृद्धि आएगी श्री यंत्र स्थापन करने के बाद। देन श्री यंत्र को भी आपको भोग चढ़ाना है और इस दिन पूरे भारत में एक मीठा भोग चढ़ाते हैं। आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का जो भोग होगा वो आप चढ़ाए, श्रीखंड पूरी का चढ़ाए, पूरन पोली का चढ़ाए, आपको जो अच्छा लगे वो भोग, मीठा भोग आपको गुड़ी को चढ़ाना है, घर के देवों को चढ़ाना है, श्री यंत्र को भी चढ़ाना है या नैवेद्य दिखाना है और उसको भी एक पुष्प अर्पण करना है श्री यंत्र को। तो ये हो गया आपको पूरा दिन गुड़ी पड़वे का क्या क्या करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, कैसे गुड़ी लगानी है, देन क्या उपासना करनी है, राम रक्षा का पठन करना है। इस दिन बहुत महत्व है राम रक्षा का, क्योंकि चैत्र नवरात्र से लेकर रामनवमी तक राम की उपासना करने के हमारे यहाँ पे एक पद्धत है, परंपरा है। तो राम रक्षा का पठन जरूर करें गुड़ी पड़वा के दिन और श्री यंत्र की भी स्थापना करें। माँ लक्ष्मी और विष्णु नारायण घर पे आ जाएंगे परमानेंटली हमारे। तो ये हो गया आपको गुड़ी पड़वा का दिन कैसे मनाना है। और शाम को आपको गुड़ी 6 बजे के बाद निकाल के रखनी है, उसको प्रार्थना करे, करना चाहे तो आरती करे और सब सामान निकाल के रखे और साड़ी या वस्त्र किसी अच्छे इंसान को या गर्जू को दान करे। बाकी का जो है, जो हार है, गठिया है, नीम के पत्ते है, वो बहते पानी में नदी में विसर्जन करके आए और वो बाम्बू आप ठीक से रख सकते हो दूसरे साल के लिए। तो इस तरीके से गुड़ी पड़वा का दिन हमें मनाना है, पूजन करना है। अच्छे शब्दों का व्यवहार करे, वाणी अच्छी रखे, अच्छे सोच रखे, पॉजिटिव रहे और प्रभु राम को, श्री हरि विष्णु नारायण को, लक्ष्मी नारायण को आप आवाहन करें कि ऐसे ही गुड़ी पड़वा के दिन हर साल के पहले ही दिन मेरे घर पे आओ और हमारे साथ रहो। इस तरीके से आपको गुड़ी पड़वा का ये नववर्ष का पहला दिन चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का मनाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है। आप सबको हैप्पी गुड़ी पड़वा। और आप कैसे मनाओगे गुड़ी पड़वा, आप किस जगह पे रहते हो, उसकी प्रथाएं क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। आपका चैनल हो उसका अगर आपको प्रमोशन करना है तो मुझे आप आपके चैनल का नेम, चैनल के लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन कमेंट के द्वारा ज़रूर भेजना। मैं आपके चैनल का प्रमोशन ज़रूर करूँगी। आज का कंटेंट मैं एंड करती हूँ। फिर एक बार आपको चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं, आपको सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य प्रदान करे गुड़ी में, यही प्रार्थना प्रभु राम और माँ लक्ष्मी के चरणों में करती हूँ। कंटेंट एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। धन्यवाद।